हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूं। तो मैं आ चुका हूं अपने तालाब पे और अभी समय हुआ है 9:20 और अभी तो मैं यहीं किनारे खड़ा हुआ हूं जहां पे हमारे सिंघाड़े तौले जाते हैं शाम के टाइम निकाल के। और यहीं पे रखी हुई हैं हमारी डोंगियाँ। यहीं पे हम लोग अपनी डोंगियाँ रख देते हैं और तालाब ये रहा। तो अभी तो हम लोग जहाँ सिंघाड़े तोड़ रहे हैं वो ये जो लाल झंडा दिख रहा है आपको बीचों बीच, हम लोग इसके ऊपर सिंघाड़े तोड़ रहे हैं। क्योंकि उस दिन ये वाला कोना जो है ऊपरी हिस्से का ये टूट गया था। कल ही हम लोगों ने इसको पूरा तोड़ लिया था। फिर उसके बाद में हम लोग गए थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने कुछ बेल ऊपर की तरफ छोड़ दी थी। वहाँ पे हम लोगों ने सिंघाड़े नहीं तोड़े थे। तो मैं भी अपनी डोंगिया सर पे रख के ऐसे करके जाऊँगा यहाँ से सीधे मेड़ से, फिर वहाँ पे और वहाँ पहुँच के ही हम लोग तोड़ेंगे आज सिंघाड़े और देखेंगे वो पूरी बेल बिनने के बाद में फिर हम लोग यहाँ से फिर से लग्गा लगाएंगे इसी किनारे से। और फिर ये हम लोगों का क्रम चलेगा फिर से पूरे तालाब में सिंघाड़े तोड़ने का। तो चलिए अपनी डोंगियाँ रखते हैं सर पे और पहुँचते हैं अपने स्थान पर। तो मैंने तो अपनी डोंगियाँ अपने सर पे रख ली है और चले जा रहा हूँ। और यहाँ पे इतनी सारी घास जमी हुई है मेड़ के किनारे, पैर फंस गया तो यहीं पे गिर भी सकता हूँ। और ये रही है मेड़ जिस पे कि सांप वगैरह भी मिलते रहते हैं। तो भाई डर तो बहुत लगता है सांपों से, लेकिन काम ऐसा है कि यहाँ से नहीं जाओगे तो फिर कैसे जाओगे। और ये रहा खाली खाली तालाब। तो ये वाला कोना जो है उसमें हम लोगों ने सिंघाड़े बीन लिए थे और वहाँ पे हम लोगों ने सोचा था पिछली बार कि यहाँ पे सिंघाड़े मिल नहीं रहे हैं। और ये देखिए, ये किसी ने एक छत्ता उठाया है, किसी खेत वाले ने। तो जो ऊपर के लोग होते हैं जो सिंघाड़े तोड़ते हैं तालाब में चोरी छिपे, वो अच्छे तरीके से नहीं तोड़ते हैं, वो पूरा छत्ता ही तोड़ देते हैं। अगर वो सिर्फ सिंघाड़े तोड़ के छत्ता पानी में रख दें तो बेल को नुकसान नहीं होता है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो इतनी बुरी तरीके से सिंघाड़े तोड़ते हैं कि छत्ता ही तोड़ देंगे, सिंघाड़े तो तोड़ेंगे ही। तो उसके बाद में फिर वो छत्ता ही बेकार हो जाता है। तो अब मैं अपनी डोंगिया उतारता हूँ, फ़ोन रखता हूँ जेब में, पता पड़े कि फ़ोन पानी में और मैं डोंगिया के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने रख दिया अपनी डोंगिया और यहाँ की बेल जो है वो गुलदस्ते जैसी है। नीचे की बेल देखने में इतनी सुंदर नहीं लगती है और यहाँ पे बेल जो है वो भी काफ़ी बेगरी है, जबकि नीचे की तरफ की बेल इतनी घनी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। क्योंकि वहाँ पे बेल पहले ही लग जाती है तो बेल तो वहाँ पे घनी होगी ही। और यहाँ पे सिंघाड़े तोड़ने का मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि बेगरी बेल में ना ज़्यादा बेल फंसती है ना ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब मैं अपने पैर धुल लेता हूँ, क्योंकि आते समय काफ़ी सारी मिट्टी चिपक जाती है। और ये तो देखिए पहले ही छत्ता उठाया और बोनी मेरी हो गई है। मिला है एक सिंघाड़ा, तोड़ के डालता हूँ डोंगिया में। और बड़े भाई हरकेल अभी आ रहे हैं। मुझे काम करने की थोड़ी ज़्यादा जल्दी रहती है, इसीलिए मैं तो भाई सबसे पहले आ जाता हूँ। तो ये छोटे छोटी छतुलियाँ हैं, इनमें तो कुछ होगा नहीं। बड़ा छत्ता था तो उसमें सिंघाड़ा मिल गया मुझे, और इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें तो एक सिंघाड़ा लगा हुआ है, एक नहीं, इसमें तो खैर 3 लगे हुए हैं, 1 2 3। और धूप निकल आई है काफ़ी तेज़, ये देखिए। और इतनी तेज़ कि धूप की धमक लग रही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि हवा चल रही है, तो जब हवा चलती है तो धूप इतनी कितनी भी हो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो छत्ते हैं मुझे लगता है ये उठे हुए छत्ते हैं, तो इनको मैं साइड में करता हूँ और जो छत्ते नहीं उठे हैं उनको उठाना चालू करते हैं। तो यहाँ पे एक सिंघाड़ा लगा है, कच्चा है, छोड़ते हैं। तो इसमें एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है।
और तो चलिए तब तक मैं जल्दी से अपनी मांग भरता हूँ, यानी कि बेल में जगह बना के ऊपर की तरफ चलता हूँ, क्योंकि तब तक बड़े भाई और अर्किल भी आ जाएंगे तो उनको डोंगियाँ लगाने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैं पहले से ही कुछ छत्ते उठा लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो दोस्तों मैं वहाँ से सिंगाड़े तोड़ते हुए मैं अपनी एक छुटकी सी मांग लगा चुका हूँ यहाँ तक, और ये रहे मेरे डोंगिया में सिंगाड़े। क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ इतनी बेल छोटी थी और इसके ऊपरी हिस्से के तो हम लोगों ने सिंगाड़े तोड़ लिए थे। यहाँ से सिर्फ इतनी सी हम लोगों ने बेल छोड़ दी थी, जिसके कि हम लोग अब सिंगाड़े उठा ले रहे हैं। तो अब मैं अर्किल और बड़े भाई के लिए ये छत्ते छोड़ने के बाद में यहाँ से सिंगाड़े तोड़ते हुए नीचे की तरफ जाऊँगा। तो दोस्तों अब समय हो चुका है 11:50 और मैंने एक मांग यहाँ से वहाँ जाकर सिंगाड़े तोड़े और फिर मैं वापस वहाँ से यहाँ आ चुका हूँ तालाब के किनारे। और ये रहे मेरे डोंगिया में सिंगाड़े, और अभी मैं इन सिंगाड़ों को अच्छे से सेट करके इनको पीछे लगा दूंगा, जिससे कि बैलेंस बना रहे। क्योंकि अभी तो मेरी डोंगिया में पानी जा रहा है, ये देखिए इतना किनारे पे मैं खड़ा हुआ हूँ कि इसमें लगातार पानी भर गया है काफ़ी सारा, ये देखिए। तो चलिए मैं इन सिंगाड़ों को सेट करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इनको अपने तालाब के चमकदार सिंगाड़े। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ बिल्कुल किनारे, और मैंने अपने डोंगिया के सिंगाड़ों को जो है धुल दिया है। और सिंगाड़े धुलने के चक्कर में मेरी डोंगिया में काफ़ी सारा पानी चला गया था, जिसकी वजह से मेरा बोरा और जो पीढ़ी है वो पूरी भीग गई है। तो अब मैं डालता हूँ अपनी पीढ़ी, और ये बोरा देखिए इस साइड से पूरा भीग गया है। दोस्तों अब समय हो चुका है दोपहर के 1 और हम लोगों का निकलने का टाइम हो गया है। अर्किल और बड़े भाई अपनी डोंगियाँ यहीं पे लगा रहे हैं और मुझको ये लोग यहाँ से भगा रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतने ही छत्ते रह गए हैं टूटने के लिए, क्योंकि ये जो बड़े भाई की मांग है उसके बगल के छत्ते टूटे हैं, और फिर उसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद में वहाँ के छत्ते नहीं टूटे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से निकल के जाऊँगा नीचे वाले हिस्से में, और जो पहली मांग है उसमें सिंगाड़े तोड़ने लगूँगा। क्योंकि बड़े भाई और अर्किल जो हैं वो यहाँ के छत्ते तो उठा ही लेंगे और मुझको भेज रहे हैं वहाँ। मैं अपनी डोंगियाँ वहीं निकाल दूँगा, फिर खाना खाऊँगा। फिर उसके बाद में मैं वहीं नीचे लंग सिंगाड़े तोड़ने लगूँगा, जो कि हम लोगों की दूसरी टूट होगी। तो फिर चलिए देखते हैं वहाँ पे दूसरी टूट में सिंगाड़े कैसे मिलते हैं, कितने मिलते हैं, उनका साइज क्या है। और अर्किल ये देखिए बड़े ही आराम से लेट गए हैं, इनको तो अब घर भी नहीं जाना है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है धान के खेत के किनारे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ वहाँ से यहाँ पे डोंगिया को खींचते हुए पानी में, और डोंगिया खींचते खींचते मेरे कंधे दर्द करने लगे हैं। और अब मैं यहाँ से सिंगाड़े तोड़ूंगा, यहाँ से जाऊंगा नीचे की तरफ और कर दूंगा मैं शुभारंभ अपनी दूसरी टूट का, और तोड़ेंगे फिर हम लोग दूसरी टूट के सिंगाड़े। फ़िलहाल तो अभी मैं इन सिंगाड़ों को ढक के जाता हूँ और फिर खाना खा के आता हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ वापस खाना खा के, और ये रही मेरी डोंगिया तालाब के बीचों बीच झंडे के बिल्कुल सीध में। और हम लोग अब यहाँ से तालाब के निचले हिस्से में सिंगाड़े तोड़ेंगे, जो कि हम लोगों की दूसरी टूट होगी। और अब हम लोग जो सिंगाड़े तोड़ेंगे वो बिना डंठल के तोड़ेंगे। अभी तो हम लोग बिना डंठल के सिंगाड़े तोड़ रहे थे। तो चलिए चलते हैं अपनी डोंगिया में। और यहाँ पे ये बोरा मैं सिंगाड़ों पे ढक गया था, जिससे कि इनमें धूप ना लगे। तो चलिए इसको हटाते हैं। और ये रहे हमारे चमचमाते हुए सिंगाड़े, जो कि काफी ज्यादा भरे हुए हैं मेरी डोंगिया में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी दूसरी टूट का, और दूसरी टूट का पहला छत्ता उठाते हैं। और यहाँ पे इस छत्ते में एक सिंगाड़ा लगा हुआ है, तो चलिए इसको तोड़ते हैं। और ये देखिए ये काफ़ी बड़ा सिंगाड़ा है और ये काफ़ी ठोस भी है, यानी कि ये जो सिंगाड़ा है वो पक चुका है, इसका डंठल भी बड़ी आसानी से हट गया। और ये सिंगाड़ा जो है वो काफ़ी ठोस है, यानी कि ये बिल्कुल पका हुआ है। ये सिंगाड़ा हम लोगों के मतलब का है। और हम लोगों के तालाब में वैसे तो हाइब्रिड सिंगाड़ा ज़्यादा है, यानी कि जिस सिंगाड़े में कांटे नहीं होते हैं वो हाइब्रिड सिंगाड़ा होता है। और अगर मैं आपको ये सिंगाड़ा इन सिंगाड़ों से कंपेयर करके दिखाऊं तो हाइब्रिड सिंगाड़े जो हैं वो इसके मुकाबले थोड़े छोटे हैं। हालांकि हाइब्रिड सिंगाड़े भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और हाइब्रिड सिंगाड़े में बस ये होता है कि उनमें कांटे नहीं होते हैं, जबकि कटीला जो सिंगाड़ा होता है उसमें काफ़ी पैने कांटे होते हैं। और इसी छत्ते में हम लोगों को ये बंधा भी मिला हुआ है, और आप देख सकते हो कि इसका जो डंठल है वो काफ़ी मोटा ताज़ा है, लेकिन इसमें सिंगाड़ा जो है वो सिकुड़ गया है, यानी कि ये एक तरीके का नुकसान है। और इस सिंगाड़े को हम लोग बंधा बोलते हैं, यानी कि इसके डंठल को तो पूरा पोषण मिला, लेकिन सिंगाड़ा जो है वो बढ़ नहीं पाया है। और इस छत्ते में लगभग 2 और बंधे लगे हुए हैं।
क्योंकि हम लोगों को इस छत्ते से सिर्फ एक सिंगाड़ा मिला है और ये 3 तो बंधे ही लगे थे इसमें, यानी कि इनको जो पोषण मिलना होता है वो तो मिलता रहता है, लेकिन फिर भी ये सिंगाड़े सिकुड़ जाते हैं, जो कि एक तरीके का नुकसान है। लेकिन ये सब तो चलता ही रहता है। और ये मैंने दूसरा छत्ता उठाया, इसमें भी एक सिंगाड़ा लगा हुआ है जो कि काफ़ी पका लग रहा है। ये देखिए, ये खैर काफ़ी ज़्यादा पका हुआ ठोस सिंगाड़ा है और इसमें कांटे भी बहुत पैने हैं। और इसके जो कांटे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैने होते हैं, अगर ये घुस जाए तो आसानी से निकलता भी नहीं है, क्योंकि इसके साइड में आरी जैसे पत्ते होते हैं और ये काफ़ी उल्टे चलते हैं। अगर आपको ये हाथ या पैर में घुस जाए तो जब आप इसको निकालेंगे तो ये अंदर की तरफ ही जाता है और इसका जो डंठल है वो बड़ी ही आसानी से हट जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी पका हुआ सिंगाड़ा है। और कटीला जो सिंगाड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ठोस होते हैं। इस कटीले सिंगाड़े को अगर आप हाथ से छीलोगे तो ये छिलेगा नहीं, जबकि हाइब्रिड सिंगाड़े बड़ी ही आसानी से छिल जाते हैं। और इस छत्ते में खैर बंदे तो नहीं दिख रहे हैं और इस छत्ते में भी हम लोगों को सिर्फ एक सिंगाड़ा मिला है और अभी इसमें कुछ जौए लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ कटीले सिंगाड़े रखे हुए हैं जो कि साइज में खैर काफ़ी बढ़िया सिंगाड़े हैं। और अगर मैं आपको इन सिंगाड़ों को हाइब्रिड सिंगाड़ों से कंपेयर करके दिखाऊं तो हाइब्रिड सिंगाड़े जो हैं इनके मुकाबले अभी थोड़े छोटे हैं, जबकि कटीला सिंगाड़ा जो है वो खैर काफ़ी बड़ा है। और हम लोग पहले कटीला सिंगाड़े ही करते थे, लेकिन हम लोगों का ये जो बीज है वो हो नहीं पाया था एक साल, तो जिसकी वजह से हम लोग भी हाइब्रिड सिंगाड़े करने लगे हैं। जबकि कटीला सिंगाड़ा जो होता है वो उबलने के मतलब का बहुत बढ़िया होता है और हाइब्रिड जो सिंगाड़ा होता है वो खैर कच्चा भी काफ़ी अच्छा लगता है। हालांकि कटीला भी अच्छा लगता है, लेकिन वो काफ़ी ठोस होता है सिंगाड़ा। और आप इन सिंगाड़ों का साइज देख सकते हो, मेरे हाथ में सिर्फ ये 4 सिंगाड़े हैं जो कि खैर काफ़ी बड़े हैं। और हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसे ही सिंगाड़े मिलें, लेकिन ऐसे सिंगाड़े मिलते नहीं हैं। और ये कुछ छोटे छोटे सिंगाड़े हैं जो कि हाइब्रिड है, लेकिन अपने अपने समय पे बड़े बड़े सिंगाड़े भी मिलेंगे जब हम लोग तीसरी या चौथी टूट करेंगे। और इन 4 सिंगाड़ों को देख के तो मेरा दिल खुश हो गया है। ये काफ़ी अच्छे सिंगाड़े लग रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो मैं हाइब्रिड सिंगाड़े ही तोड़ रहा था, कटीले सिंगाड़े मिलते नहीं थे। लेकिन इस कोने पर हम लोगों ने थोड़ी सी बेल लगाई थी कटीले सिंगाड़े की, जिसकी वजह से हम लोगों को ये 4 सिंगाड़े मिले हैं। तो दोस्तों समय हो चुका है 5:10 और मैंने तो खैर काफ़ी सिंगाड़े तोड़ लिए हैं, लेकिन इन लोगों ने मुझे आज बहुत ही गलत जगह फंसा दिया है। तो मैं वहाँ ऊपर से सिंगाड़े तोड़ते हुए यहाँ तक आ गया हूँ, लगभग आधी दूरी पे। और मैं क्या कर रहा हूँ कि इन छत्तों के बीच से पहले डोंगिया ला रहा था, लेकिन बड़े भाई बोले कि उसके बीच से डोंगिया ना लाओ, जबकि किनारे से लाओ, जिससे कि ये जो छत्ते फंसे हुए हैं वो पानी में हो जाएंगे। तो उसी चक्कर में मुझे बहुत खचल खचल के चलना पड़ रहा है। और ये आप देख सकते हो, ये छत्तों में फंसी हुई घास को मुझे तोड़ तोड़ के फेंकना भी पड़ रहा है, तो लगभग मुसीबत ही है मेरे लिए। और रही बात सिंगाड़ों की, तो मैंने डोंगिया में इतने सिंगाड़े हैं जो कि मैंने काफ़ी तोड़ लिए हैं। और मुझे क्या है कि इस घास और छत्तों के बीच से होकर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डोंगिया फंस रही है इन नारों में। लेकिन कोई बात नहीं, ये दिक्कत तो सिर्फ एक दिन की है। जब तक ये किनारी की एक मांग नहीं उठ जाती तब तक की दिक्कत है, उसके बाद में तो फिर कोई दिक्कत नहीं। छत्ते उठाते जाओ, डोंगिया चलाते जाओ, सिंगाड़े तोड़ते जाओ। लेकिन यहाँ की बेल ऊपर के मुकाबले तो घनी है ही, तो यहाँ इतनी आसानी से सिंगाड़े तो नहीं तोड़ पाएंगे। यहाँ पे ऊपर के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो अभी हम लोगों के पास 10-20 मिनट और हैं सिंगाड़े तोड़ने के लिए, तो तब तक मैं थोड़े और सिंगाड़े तोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों अब समय हो चुका है शाम के 5:50 और हम लोग निकलने वाले हैं अपने तालाब से। बड़े भाई और अंकल जो हैं वो बहुत दूर से आ रहे हैं किनारे पे, किनारा जबकि ये रहा, और उनको आना है यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे वो सिंगाड़े तोड़ रहे थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी बेल जो है, जहाँ पे दैया और सुड़ी ने उसकी घुगी खा ली थी, तो उसमें से कुछ किल्ली निकली हैं। और देखिए आपकी इन किल्लियों में भी फूल निकले हुए हैं। ये देखिए, ये लगभग 3 से 4 फूल निकले हुए हैं इसमें। तो बेल जो है वो लगातार बढ़ने की कोशिश करती है, चाहे उसकी घुगी सुड़ी खाए या दहिया। और आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिंगाड़े वाला ब्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।